Now let us see students, question number 6. Actually we have been observing, we have been studying since 2 days logical reasoning, and the all these questions are about the ages. मतलब जो भी हम लॉजिकल रीजनिंग सीख रहे हैं वो एजेस के ऊपर डिपेंड है सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस till yesterday we have cleared. Now question number 6. What is the question number 6 is there? The sum of present ages of mother and son is 52 years and difference of their ages is 28 years. Then find the age of the son 2 years hence. 2 years hence यहाँ पर important है समझना। 2 years hence means यहाँ से 2 साल के बाद, यहाँ से 2 साल के बाद बेटे का एज क्या होगा। तो यहाँ पे 2 तरह के गिवन हमें दिए हैं, ठीक है। एक तो पहला गिवन है कि बेटा और मम्मी इन दोनों की एज की एडिशन होती है 52, ठीक है। और इन दोनों की एज का सब्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो मतलब डिफरेंस होता है 28, ठीक है। बस इतना ही दिया है। बेटा और मम्मी इन दोनों के एज की टोटल 52 होती है और इन दोनों की एज का डिफरेंस वो होता है 28। तो यहां से 2 साल के बाद बेटे का एज हमें ढूंढना है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं लेट मदर्स एज, एम फॉर मदर, ओके। लेट मदर्स एज ऑफ टुडे, लेट मदर्स एज ऑफ टुडे, टुडेज, ठीक है। आज का मदर का एज हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। चलो मान लिया एक्स है, ठीक है। सेकंड लेट सन्स एज ऑफ टुडेज, आज का बेटे का एज जो है वो हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग, अदरवाइज एज पर गिवन इन द एग्जाम्पल इन दोनों की टोटल होती है 52। इट मींस हियर x प्लस वाई is equal to होता है 52. This is equation number 1 we obtained, okay. And x minus y होता है 28. x minus y क्यों 28 होता है? Because मदर और सन इन दोनों की एज का डिफरेंस 28 होता है। तो यहाँ पे x plus y is equal to 52, x minus y is equal to 28। ये दो इक्वेशन हमें मिले हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को मिलाने के बाद क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 52 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो x प्लस x हो जाता है 2x प्लस वाई माइनस वाई तो कट गया, यहाँ पे हम पॉजिटिव y माइनस वाई कट कर रहे हैं, तो 2x बचा है इज इक्वल टू 52 प्लस 28 होता है 80। 52 प्लस 28 क्या होता है 80। अब 2x निकल गया, देयरफॉर यहां पे हम करेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 40। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। अब x इज इक्वल टू 40 आया है, x क्या है बेटा, दिस इज द एज ऑफ मदर, सो या देयरफॉर, ठीक है। सो टुडेज एज ऑफ मदर, ठीक है, m फॉर मदर हियर इज 40। तो आज का मदर का एज हमारा निकला है 40, आज का एज निकला है 40, ठीक है। अब हमें ढूंढना है बेटे का एज। अब बेटे का एज कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे हमने बेटे का एज माना था y, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखेंगे, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 52। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई है 40। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 52। अब y की वैल्यू हमें निकालना है, x की वैल्यू क्या है
40 आई है, एज इट इज हम लिखेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं 40 प्लस y इज इक्वल टू 52। इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकलना है, इट मींस y इज इक्वल टू, अब 52 माइनस 40, माइनस 40 क्यों हो जाएगा, 40 लेफ्ट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड पे हमने लिया है, तो ऑब्वियसली सिंबल चेंज होते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव मतलब प्लस का यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारा निकल के आता है 52 माइनस 40 12। तो y हमने क्या लिया था बेटा, हमने लिया था y को सन का एज, देयरफॉर today's age of the sun, today's age of sun, आज का सन का एज निकल के आया है हमारे सामने 12। ठीक है, ये आज का एज है, लेकिन हमें पूछा गया है 2 years hence, यहां से 2 साल के बाद, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 12 प्लस 2 आसानी से कर देंगे और हमें 14 आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शन नंबर 3 14 दिया है। ठीक है, तो 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा आंसर तो हम निकल गया, ठीक है, हमारा आंसर निकल गया 14। अब हम इसे थोड़ा टैली करके देखते हैं, क्या ये आंसर हमारा रियली है, तो नेक्स्ट पेज पे टैली करके देखते हैं। देखिए, हमने x की वैल्यू हमारी आज की है 40 और y की वैल्यू है 12। ठीक है, x मीन्स मदर्स एज एंड y मीन्स सन्स एज। ठीक है, तो इक्वेशन 2 तैयार यहाँ पे हमने किए थे, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 52 ये किया था, तो हम यहाँ पे x प्लस वाई की जो वैल्यू है x और y की वो पुट अप करके देखते हैं। x की वैल्यू क्या होती है, 40 आई है, और y की वैल्यू क्या आई है, 12 आई है, इज इक्वल टू 52। यस, 52 इज देयर। दूसरा इक्वेशन हमने लिया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 28, मतलब मदर और सन इन दोनों के एज का डिफरेंस 28 था, तो इक्वेशन हमारा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू यहाँ पे है बेटा हमारी 40 माइनस y की वैल्यू 12, अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 28। यस, यानी कि जो भी गिवन दिया गया है एग्जाम्पल में, वो गिवन हमारा मैच हो गया हमारे आंसर के साथ, हमारे आंसर के साथ मैच हो गया, सो दैट वी आर द करेक्ट, है ना। सो 14 years इज द करेक्ट आंसर। Why 14 years? बिकॉज 2 साल के बाद का पूछा है, आज का निकाला हमने 12 प्लस 2 करके 14।